हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एज यानी कि आयु समस्या का पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप पहले जा करके पार्ट 1 से देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 3। चलिए इसका कुछ हम बेसिक जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। योग बराबर एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन, योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि औसत और संख्या को गुना करेंगे तो हमें योग्य प्राप्त होगा। औसत और संख्या को गुना करेंगे तो हमें योग्य प्राप्त होगा। तो चलिए इस पे हम बात कर चुके हैं। चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले वीडियो तक हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं। आज 11 नंबर से शुरू करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम और मोहन के उम्र का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है राम और अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। राम और अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। और इसका कुल योग दिया हुआ है, दोनों के उम्र का कुल योग दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले इसका रेशियो बना लेते हैं। तो सर रेशियो बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है राम, तो पहले राम के उम्र को हम बराबर कर लेंगे। किसी ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि दोनों के उम्र बराबर हो जाए, अनुपात बराबर हो जाए। चलिए हम गुना करते हैं। अगर इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो 5 के 20 हो जाएगा, और इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो 5 के 20 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो इस अनुपात में भी हम 5 से गुना करेंगे, और यहाँ 4 से गुना किए हैं तो अगले अनुपात में भी हम 4 से गुना करेंगे, तब जाके मेरा रेशियो बराबर रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं कि 4:5, और इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं गुना करेंगे तो ये 5 रह जाएगा। फिर इसका रेशियो तोड़ेंगे तो 5 के 20 यानी कि 4:1 में आ जाएगा, और हमारा रेशियो में अंतर आ जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी गुना करेंगे अनुपात में तो दोनों अनुपात में गुना करेंगे। देखिए यहाँ गुना कर दिए तो 5 के 20, और इसमें भी अगर 5 से गुना कर दिए तो 5 25। अगर इस रेशियो को हम काटते हैं तो 4 5 20 और 5 25, 4:5 में आ गया, यानी कि 5 से गुना करने पे मेरे रेशियो में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए हम दोनों में गुना करेंगे। चलिए रेशियो जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छा से हम बेसिक से जानेंगे। अभी इतना ही कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के 20 और इसका हो जाएगा 5 25, और आगे राम का फिर आ जाएगा 5 के 20 और 6 के अनिल का 24। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं तीनों का रेशियो, राम, मोहन और अनिल का। तो राम का कितना आया है 20। राम का कितना आया है अनुपात 20। राम का अनुपात कितना आया है 20, यहाँ हम 20 लिख देते हैं। और मोहन का कितना आया है 25, और अनिल का कितना आया है 24। और तीनों के उम्र का कुल योग दिया हुआ है हमको 69 वर्ष। 69 वर्ष। तो हम अनुपात में भी इसका कुल योग कर लेंगे, और अनुपात में अगर कुल योग करते हैं तो 20 25 हो जाएगा, 20 20 40 20 60 5 4 9 69, यानी कि अनुपात में अगर इसका कुल योग करेंगे तो 69 हो जाएगा। यानी कि अनुपात 69 में वैल्यू दिया हुआ है 69 वर्ष, यानी कि वैल्यू में दिया 69 वर्ष और अनुपात में आया है 69। तो अनुपात 69 का वैल्यू है 69 वर्ष, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 वर्ष। और हमें आगे पूछा गया है राम का उम्र क्या है, तो अनुपात 1 का वैल्यू है 1, तो अनुपात 20 का वैल्यू कितना होगा, अनुपात 20 का वैल्यू होगा 20 वर्ष। 20 वर्ष यही आ गया हमारा राम का उम्र। और ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। चलिए आप लोग सवाल पढ़िए। कहता है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी, यानी कि 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले सवाल में जो पहले कह रहा है उसको हम लिख लेंगे। 6 वर्ष पहले एक आदमी का आयु अपने बेटे के आयु से 5 गुना था। यहाँ लिख देते हैं आदमी और बेटा।
यानी कि बेटे से 5 गुना था आदमी का आयु, बेटे से 5 गुने थे, तो बेटा का मान लेते हैं 1, तो इसका हो जाएगा 5 यानी कि 5 गुना। और आगे सवाल में कह रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, वर्ष होगा 10 वर्ष बाद उस आदमी का आयु अपने बेटे के आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो बेटे का आयु 1 मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 3 गुना 3। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले अनुपात में हम x लगा देंगे, पहले अनुपात में x लगा देंगे, और अनुपात का मतलब ही होता है बटे। इसको लिखेंगे 5x बटे 1x, 5x बटे 1x, और इसमें हमें 10 वर्ष बाद में जाना है। ये जो उम्र आया है ये 6 वर्ष पहले का उम्र आया है, अब 10 वर्ष बाद में हमको जाना है। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल से, जैसे आपका उम्र है 20 वर्ष और कोई पूछ देगा कि 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद का उम्र पूछ देगा आपसे। तो अब जैसे आपका उम्र 20 वर्ष है, यानी कि 6 वर्ष पहले आपका उम्र 20 वर्ष है, तो अभी कितना उम्र है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 6 साल पहले हमारा उम्र 20 साल था, तो अभी हमारा उम्र कितना है, तो 20 6 26 वर्ष, ये हो गया वर्तमान उम्र 26 वर्ष। अब फिर पूछेगा कि 10 वर्ष के बाद कितना होगा, यानी कि हमारा उम्र अभी 26 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद हमारा उम्र कितना होगा, तो फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे, यानी कि 26 10 36 वर्ष हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे 5x और 1x जो है, ये उम्र जो आया है ये 6 वर्ष पहले का उम्र आया है, इसमें 6 वर्ष और ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो ये वर्तमान उम्र आ गया। अब 10 वर्ष बाद में जाना है, तो वर्तमान में ये उम्र है, और वर्तमान में अगर 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद का उम्र आ जाएगा, और इसका रेशियो में दिया हुआ है 3:1, तो 3/1। इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, इतना नहीं लिखेंगे एग्जाम में, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 6 16 वर्ष, यानी कि दोनों में 16 वर्ष ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 10 वर्ष बाद का उम्र। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 5x + 16 बराबर 3x, और 16 48 + 48। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x को रहने देते हैं और 3x को इधर ले आते हैं, -3x, और 48 - 16। चलिए आगे 5 में से 3 गया, 2x बराबर 48 में से 16 गया 32, 16 दूनी 32। x का मान कितना आ गया, 16 वर्ष, x का मान आ गया 16। चलिए आगे सवाल में हमसे पूछ रहा है, पहले इसका निकाल लेते हैं। x का मान 16 आ गया, तो बेटा का पूछ रहा है, बेटे का वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए हम बेटे का निकाल लेते हैं। और x का मान 16 आया है, तो 1x का मान हो जाएगा 16 वर्ष, 1x का मान हो जाएगा 16 वर्ष। ये जो 16 वर्ष आया है ये 6 वर्ष पहले का उम्र आया है, यानी कि 6 वर्ष पहले उसके बेटा का उम्र 16 वर्ष था, तो अभी कितना है, तो 16 में 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 6 जोड़ देंगे, तो 16 6 22 वर्ष। अभी उसके बेटा का उम्र है 22 वर्ष, और वर्तमान उम्र यही है 22 वर्ष, उसका बेटा का उम्र निकल गया। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, अगला सवाल है 13 नंबर। चलिए पढ़िए आप लोग सवाल। कहते हैं सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3 बच्चे हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 बच्चा है, और कह रहा है कि पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी कि दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है पहला, तो दूसरा हम मान लेते हैं x, और इससे 5 वर्ष बड़ा है पहला, तो इसका हो जाएगा x + 5। और आगे सवाल में कह रहा है दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि दूसरा बच्चा जो है वो तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है, ये यानी कि दूसरा से तीसरा क्या होगा, 4 वर्ष छोटा होगा, इससे ये 4 वर्ष बड़ा है, तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है दूसरा, तो दूसरा से 4 वर्ष छोटा होगा तीसरा, तो इसका है x, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा तीसरा बच्चा का तीसरा बच्चा का उम्र, और तीनों का योग दिया हुआ है। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको सोल्व आगे।
योग दिया हुआ है तो तीनों का योग करेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 5 प्लस x फिर प्लस x माइनस 4, यानी कि तीनों को हम जोड़ लेंगे और इसका योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है आपके सवाल में? 22 वर्ष। तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 22 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 22। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वो 1 2 और 3 3x है तो 3x 5 में से 4 गया 1। चलिए इसको इस साइड लिख देते हैं 22 माइनस 1। 3x बराबर हो जाएगा 21। 3x बराबर हो जाएगा 21। इसको काट लेते हैं 7 तिया 21, यानी कि x बराबर आ गया 7। और पूछ रहा है आगे सवाल में तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे बड़े बच्चे का। तो चलिए इसमें x का मान हम रख देते हैं तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, और इसका हो जाएगा 7 और x का मान यहाँ आ गया 7 माइनस 4, इसका आ जाएगा 3, यानी कि सबसे बड़ा बच्चा जो है वो पहला बच्चा है सबसे बड़ा, और उसका उम्र कितना आया है 12 वर्ष। सबसे बड़े बच्चा का उम्र कितना आया है 12 वर्ष, तो यही 12 वर्ष आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 12 वर्ष आ गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 14 नंबर। चलिए पढ़िए आप लोग सवाल। पता है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। चलिए लिखते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु किसका दिया हुआ है? x और y का। कितना दिया हुआ है? 5:4। 5:4। x और y का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो y की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 11:9। 11:9। तो चलिए पहला अनुपात में हम x लगा देंगे। अब सॉल्व करेंगे 5x बटा 4x। अब 3 वर्ष, ये वर्तमान उम्र है और 3 वर्ष बाद में जाना है। वर्तमान उम्र 5x है तो 3 वर्ष बाद जाएंगे तो 3 ऐड कर देंगे, तीनों में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 वर्ष बाद का उम्र। और 3 वर्ष बाद का अनुपात हमको दिया हुआ है 11:9, तो 11/9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 9 × 5 = 45x प्लस 9 × 27 बराबर हो जाएगा 11 × 4 = 44x प्लस 11 × 33। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 45x और 44x को माइनस करेंगे तो बचेगा x, और 27 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो 27 3 30 3 33, यानी कि 6 बच जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं। y का पूछा है y की वर्तमान आयु क्या है? तो y का वर्तमान आयु 4x है और x का मान हमें 6 आया है। यहाँ x का मान रख देंगे अगर 6 तो 6 चौके 24 वर्ष, यानी कि y का वर्तमान जो आयु निकला है 24 वर्ष निकला है। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हो गया आपका 15 नंबर। देखते हैं 15 नंबर पर। ये क्वेश्चन आप लोग कहता है z की वर्तमान आयु a की आयु से आधी है। z की वर्तमान आयु a की आयु से आधी है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं वर्तमान। जो सवाल में कह रहा है पहले उसको हम लिख लेंगे z और a, यानी कि z की वर्तमान आयु a की आयु से आधी है। जितना a का आयु होगा उसका आधा z का आयु है। a का मान लेते हैं हम 2, तो z का कितना हो जाएगा 1। z का कितना हो जाएगा 1। और आगे सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद z और a की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:6। 11:6 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला अनुपात में हम x हटा देंगे और 1x बटे 2x
अब 5 ये वर्तमान आयु है, अब 5 वर्ष बाद में हमें जाना है, दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, दोनों में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे और 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है 11:6, यानी कि 11/6। चलिए इसको सॉल्व करिए। 6x प्लस 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22x प्लस 11 पचे 55, 11 पचे 55 आ गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 30 को रहने देते हैं, माइनस 55 और 22x को रहने देते हैं और 6x को इस साइड ले लेंगे तो माइनस 6x। आगे ये हो जाएगा 30 20 50 5 में से 3 गया 2, यानी कि माइनस 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो 22 में से 6 गया 16x और आगे सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकालेंगे तो माइनस 25/16 बराबर x। ये क्या हुआ, ये तो माइनस में आ गया। किसी का भी उम्र माइनस में नहीं होता है, 1 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है, लेकिन माइनस में किसी का उम्र नहीं होता है, इसीलिए सवाल गलत है, सवाल में कहीं गलती है, माइनस में आ गया है। माइनस 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष तो नहीं होता है, जो भी होगा 5 वर्ष 10 वर्ष प्लस में होगा। ये क्वेश्चन गलत है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको 2001 में भी पूछा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन में, और 2016 में भी पूछा गया है और 5 से 6 बार इसको रिपीट करके पूछा गया है। तो आप ऐसे सवाल से एग्जाम में बचिए और आगे निकलिए, इस पे टाइम वेस्ट मत करिएगा। चलिए इसको हम साइड करते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 16 नंबर। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। चलिए लिख लेते हैं, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात है 2:3 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि सीमा जो है वह रीमा से 6 साल छोटी है। तो चलिए 6 साल छोटी है, जिसे हम मान लेते हैं सीमा और रीमा। कह रहा है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, रीमा से ये 6 साल छोटी है, यानी कि इसका उम्र जैसे 20 साल है तो इसका 6 वर्ष छोटी है तो 14 साल होगा, यानी कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का अंतर है। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा, यानी कि दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा है 6 वर्ष के बाद। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे दोनों के उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में भी इसका अंतर देख लेते हैं, अनुपात में कितना है। तो अनुपात में इसका अंतर है 1 का, अनुपात में 1 का अंतर है, और रियल उम्र में कितना का अंतर है, 6 वर्ष का। रियल उम्र में कितना का अंतर है, 6 वर्ष का। तो अनुपात 1 का अगर वैल्यू 6 है तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वर्ष, 6 दूनी 12 वर्ष। और अनुपात 3 का कितना हो जाएगा, 6 तरीके 18, 6 तरीके 18 वर्ष, 18 वर्ष। चलिए अनुपात 1 का 6 है तो दोनों में अनुपात का रख देंगे मान, तो ये 12 वर्ष ये 18 वर्ष निकल गया। ये वर्तमान उम्र निकल गया, सीमा और रीमा का ये वर्तमान उम्र निकल गया। और आगे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान निकला है, अब 6 वर्ष बाद में जाना है तो दोनों में 6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो 12 6 18 वर्ष, 12 6 18 वर्ष। ये 6 वर्ष बाद का उम्र निकल गया दोनों का, और 18 6 24 वर्ष, 24 वर्ष। अब दोनों का अनुपात में पूछ रहा है आंसर, दोनों का यहाँ तक नहीं रह गया, दोनों का अनुपात में पूछ रहा है। इसका अनुपात में निकाल लेंगे, जैसे लिख देंगे सीमा और रीमा, सीमा और रीमा 18 वर्ष और एक का आया है 24 वर्ष, रीमा का आया है 24 वर्ष। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो दोनों को काट देंगे, अगर 6 से काटते हैं तो 6 तरीके 18 और 6 चौके 24, यानी कि 3:4, 3:4 में आया है। और ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका रहा कितना नंबर है, 17 नंबर, 17 नंबर। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन।
करा ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। ए और बी के उम्र का अनुपात 2:3 है। और आगे कह रहा है यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान अनुपात दिया हुआ है ए और बी का। ए और बी का कितना दिया हुआ है? 2:3। 2:3 दिया हुआ है। और आगे सवाल में कह रहा है यदि बी की उम्र ए की उम्र से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि ए के उम्र से बी का उम्र 3 वर्ष ज्यादा है। ए के उम्र से बी का उम्र जो है 3 वर्ष ज्यादा है, यानी कि ए से 3 वर्ष बड़ा है बी, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 3 साल का। 3 साल का छोटा बड़ा है तो अंतर कितना हो गया? 3 वर्ष का। तो रियल में जो उम्र का अंतर है वह 3 वर्ष का है और अनुपात में जो अंतर है वह 1 वर्ष का है। तो अनुपात 1 का मान हो गया रियल में 3, अनुपात 1 का मान हो गया 3। तो अनुपात 2 का मान निकालते हैं, 3 दूनी 6 वर्ष, 6 वर्ष। और अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 तिया 9 वर्ष, 3 तिया 9 वर्ष। ये निकल गया वर्तमान उम्र। ए और बी का वर्तमान उम्र निकल गया। ए का निकल गया 6 वर्ष और बी का निकल गया 9 वर्ष। आगे सवाल में पूछ रहा है 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। ए का उम्र हमें पूछ रहा है, तो ये वर्तमान में अभी ए का उम्र 6 वर्ष हो रहा है, तो 2 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा? तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो 6 2 8 वर्ष, 6 2 8 वर्ष, 8 वर्ष हो जाएगा 2 साल के बाद। चलिए यही आंसर है आपका। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पढ़िए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन। पता है 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। चलिए लिख लेते हैं, औसत आयु 23 वर्ष थी। तो कह रहा है कि पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था, कि अब बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था अब उसका औसत आयु 20 वर्ष है। तो अब बच्चे की आयु कितनी? अच्छा, बच्चे का आयु पूछ रहा है। चलिए 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का कुल आयु हम निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का कुल आयु निकाल लेते हैं। तो कुल आयु बराबर होता है क्या? एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन यानी कि औसत गुना संख्या। और एवरेज हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 23 वर्ष। औसत क्या है? 23 वर्ष। और संख्या क्या है? संख्या है एक पति और एक पत्नी, यानी कि 2। संख्या कितना है? 2। तो कुल आयु हमें आ गया 23 दूनी 46 वर्ष। 23 दूनी 46 वर्ष आ गया कुल आयु। अब ये 5 वर्ष पहले दोनों का कुल आयु 46 वर्ष था, तो अब वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में दोनों का कुल आयु निकालेंगे तो 5 साल पहले 46 वर्ष था, तो अभी वर्तमान में कितना है? तो दोनों 5-5 साल बढ़ेगा, यानी कि दोनों मिला के दोनों का कुल आयु 10 साल बढ़ेगा। तो यानी कि 5 वर्ष पहले 46 वर्ष है और दोनों का 10 साल उम्र बढ़ेगा वर्तमान में आने के लिए। इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46 10 56, 46 10 56 वर्ष। अब वर्तमान में निकल गया पति और पत्नी का वर्तमान में कुल आयु 56 वर्ष निकल गया। और आगे सवाल में हम देखते हैं कि कह रहा है कि तीनों का फिर उम्र, औसत उम्र दिया हुआ है, तीनों का औसत उम्र दिया हुआ है। तो चलिए सवाल में कह रहा है कि जब उसका बच्चा जन्म हुआ था, यानी कि जब उसका बच्चा जन्म हुआ था उससे लेकर के आज तक तीनों का उम्र औसत आयु 20 वर्ष है। जब से बच्चा जन्म लिया था वहां से लेकर के अभी तक में तीनों का जो औसत उम्र आया है वह 20 साल है। चलिए तीनों का औसत उम्र, तीनों का कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु, कुल आयु, तीनों का कुल आयु निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं पहले कि कुल आयु यानी कि योग्य बराबर होता है एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। और तीनों के कुल आयु में हमें माता पिता का कुल आयु मालूम है, माता पिता का कुल आयु मालूम है। तो यहाँ लिख लेते हैं माता और पिता, माता पिता और एक है बच्चा, बच्चा। ठीक है, तो माता और पिता का हमें कुल आयु मालूम है 56 वर्ष। माता पिता का कुल आयु मालूम है 56 वर्ष और हमें बच्चा का आयु मालूम नहीं है। तो चलिए बच्चा का हम मान लेते हैं x वर्ष, बच्चा का x वर्ष। और इसका एवरेज यानी कि औसत दिया हुआ है
इसका औसत में दिया हुआ है कितना, 20 वर्ष। औसत दिया हुआ है 20 वर्ष। और संख्या कितना है, तो एक माता पिता हो गया और एक उसका बच्चा हो गया, 3। संख्या कितना हो गया, 3। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर होगा 20 × 60 और ये 56 जाकर उधर माइनस हो जाएगा 56। तो x बराबर हो जाएगा 60 में से 56 गया 4 वर्ष। x बराबर आ गया 4 वर्ष, यानी कि वो बच्चा का जो उम्र होगा वो 4 वर्ष होगा, यानी कि आज से 4 साल पहले उसका बच्चा जन्म लिया था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये हो गया 18 नंबर। आगे नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर है, पढ़िए आप लोग। कह रहा है ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है, यानी कि ऋतु का जो आयु है वो अपने भाई से 4 गुना है। भाई राज की आयु की 4 गुना है, यानी कि इस समय का, यानी कि वर्तमान उम्र का चर्चा हो रहा है। सवाल में वर्तमान उम्र का चर्चा हो रहा है। तो चलिए हम लिख देते हैं ऋतु और क्या है, राज। ऋतु और राज है ना, ठीक, ऋतु और राज। और कह रहा है सवाल में कि ऋतु की आयु इस समय अपने भाई राज की आयु की 4 गुना है। राज की आयु की 4 गुना है, तो इसका 1 मान लेंगे, इसका 4 गुना हो जाएगा 4। और आगे सवाल में कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राज और आयु, 4 वर्ष बाद उसकी आयु राज की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा, इसका 2 गुना, 4 वर्ष के बाद जो है राज का 2 गुना हो जाएगा ऋतु का आयु। इसका 1 मान लेते हैं और इसका हो जाएगा 2। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला अनुपात में हम x हटा देंगे और आगे सॉल्व करेंगे 4x बटे 1x। अब 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो ये मेरा वर्तमान उम्र है, तो वर्तमान उम्र में हम 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद के उम्र में चला जाएंगे। और इसका अनुपात दिया हुआ है 2:1, तो 2/1। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4x + 4 बराबर 2x + 8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x को रहने देते हैं, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। उतना क्या लिखेंगे, 4x है और 2x इधर आके माइनस होगा, 4x में से 2x जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये 4 जाके 8 में से माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, और इसको काट लेंगे 2। x बराबर आ गया 2। और आगे सवाल में हमसे पूछ रहा है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। 4x है, ऋतु का कितना है वर्तमान आयु 4x, और x का मान कितना आया है 2। तो चलिए इसका हम लिख देते हैं 4 दूनी 8 वर्ष। ऋतु का कितना आया है 8 वर्ष, और राज का 1x है, तो इसका कितना आया है वर्तमान आयु 1x है, और x का मान कितना आया है 2, तो 2 वर्ष। यानी कि ऋतु का आयु निकला है वर्तमान आयु 8 वर्ष और राज का वर्तमान आयु निकला है 2 वर्ष। और ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका 20 नंबर। चलिए पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जो आपका नया चैप्टर होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। तो अगले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से शुरू करेंगे पार्ट 1 से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, थैंक यू।